गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीत यानी विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के भगवान से प्रेम नहीं होने वाला। एक अफसर था, तो वो ऑफिसर गांव से शहर आ गया, उसकी नौकरी लग गई थी। अब गांव में जितना परिवार था सब गांव में ही रह गया। उसने एक नौकर रख लिया। अब नौकर उसका खाना बनाता था और वो खा करके और बस ऑफिस जाना, लौट कर आता तो फिर नौकर लगा देता था। एक दिन एक फकीर जो था उसके घर पर आया, दरवाजा खटखटाया, नौकर बाहर निकला। उस फकीर ने कहा, कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि तुमने मुझे भर पेट भोजन कराया तो तुमको पारस पत्थर दूंगा। अब रामू जो नौकर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। पारस पत्थर की एक अलग पहचान होती है कि एक लोहे की किसी चीज से स्पर्श पारस पत्थर का करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ये पारस पत्थर की विशेषता है। तो रामू ने कहा भूखा प्यासा है, खिला दिया। साधु ने अपने झोले में से निकाल कर भरपेट भोजन किया और फिर पत्थर निकाल के दे दिया। रामू बेचारा अनपढ़, ना जाने, क्योंकि महिमा के विषय में पता नहीं है, तो लाकर सोचा सांप देखेंगे बड़े खुश होंगे, लाल लाल पत्थर को टेबल पर रख देता हूँ। तो ला के उसने टेबल पर सजा दिया। ऑफिस से आए, श्रीमान जी, अब कुछ लोग बड़े गर्म होते हैं, आके बरस पड़ते हैं, मतलब साथ में गुस्सा भर के लेकर आते हैं। कभी होता है ना घर परिवार में, जैसे ही घर से ऑफिस से पिताजी आएंगे या कोई घर से बड़ा आएगा तो सब तनाव में शांति में आ जाएंगे, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, पत्नी अपने काम में व्यस्त हो जाएंगी, सब अपने अपने काम में, बहुत शांति। रामू ने दरवाजा खोला, ये आए। श्रीमान जी ने देखा ये टेबल पर लाल पत्थर, ये मेरी घर की शोभा को बिगाड़ रहा है, ये क्या रख दिया है, ये कहां से लेकर आया? रामू कहता है, साहब जी वो एक फकीर आया था सुबह, उसने भरपेट भोजन मांगा था, ये कहा कि पारस पत्थर है और ये दे गया, तो मैंने सोचा साहब जी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, आपको नहीं अच्छा लगा? तो उठाया, ये क्या तुझे बेवकूफ है, तू अनपढ़ है, ये कोई पारस पत्थर है? अरे कोई पारस पत्थर जिसके पास वो भीख मांगेगा क्या? खींच के मारा। अब उसने जैसे दरवाजे की ओर मारा तो दरवाजे की जो चटकनी थी वो लोहे की थी, उससे जाके टकराया, टकराते वो गोल्डन हो गई महाराज, सोने की हो गई। अब तो महाराज आंखें फटी की फटी, दौड़ कर गया, अरे ये सोने की हो गई। उसने पत्थर उठाया, अपने चाबी को लगाया तो चाबी सोने की। उसने वहां पास में रखे हुए एक लोहे की अलमारी पर जैसे ही उसका स्पर्श कराया वो सोने की हो गई। अब तो नाचने लगा, कूदने लगा, दौड़ करके अंदर गया और अपनी अलमारी की सबसे छोटी वाली अलमारी जो अंदर थी उसके अंदर उस पत्थर को रखाया और बड़ा झूमने लगा, काहे की नौकरी करनी अब तो हमारे पास इतना सुंदर अद्भुत पत्थर है, चाहे तो यहां से लेकर के और बिहार तक की सारी रेलवे की लाइनों को सोने की बना दे। जहां जाए जो लोहा देके बस उसका स्पर्श कराए, और कहीं स्टील आदियों की फैक्ट्रियों में पहुंच गए तो बस पहाड़ के पहाड़ सोने के। अपनी क्या कमी, अब तो आनंद से बिताएंगे। देखें, व्यक्ति भी वही है, पत्थर भी वही है, दृष्टि भी वही है। जब ज्ञान नहीं था तो वो साधारण पत्थर था, लेकिन जैसे ही पता चला उसका प्रभाव क्या है, वो क्या कर सकता है, विश्वास हुआ तो व्यक्ति विभोर हो गया। अब उसे अपनी सारी चीजें जो उसको मिली हुई है वो सब बेकार लग रही है उसके सामने। उसी तरह से प्रभु का प्रेम है। जब जीवन में ज्ञान होता है प्रभु के प्रति, सुनते हैं प्रभु की कथाएं, तो जीवन में हम जब परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं तब हमारे जीवन में भगवत कृपा की हम अनुभूति करते हैं, हमारा विश्वास प्रगाढ़ बनता जाता है। तो फिर हमें प्रभु से प्रेम होने लगता है।